रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में भारी लापरवाही दिखाई दे रही है। कोविड मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। बीती रात 5 घंटे तक अस्पताल के बाहर तड़पते रहे मरीज। अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के गेट पर ताला लगा दिया। इलाज के लिए अस्पताल के गेट पर तड़पते रहे मरीज। बरेली से ये वीडियो वायरल हुआ है और पता चल रहा है कि रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों से कैसा बर्ताव किया जा रहा है। ये हॉस्पिटल है रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज का, ये हालात है। इन्होंने अस्पताल के मेडिकल जो गेट है, मेन गेट पे ताला मार दिया है। सारे पेशेंट को बाहर है। ये एम्बुलेंस में पेशेंट भी है जो कोविड पॉजिटिव है और पेशेंट भर्ती करीब 3 घंटे हो चुके हैं। अभी तक इन्होंने ना भर्ती किया है पेशेंट, ना कुछ भी। इसके अलावा 2-3 एम्बुलेंस और भी हैं जिसमें से सारे पेशेंट भर्ती हुए हैं। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने गेट पे ताला मार दिया है। पेशेंट बेहाल है। अगर पेशेंट से कुछ भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये मामला है बरेली के रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज का। ये आलम देख लीजिए, कोविड पेशेंट है। ये देखिए, ये सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि गेट नहीं खोलेंगे। ये मंदिर सेवा है। चाहे आपकी एम्बुलेंस में मरीज मर जाए, हम लोग रात दिन 24 घंटा पेशेंट को लेके आते हैं ताकि पेशेंट जान बच जाए। लेकिन कुछ लोग मक्कार लोग जो हैं, जिन्होंने यहाँ पे ये आलम बना रखा है, अपना धंधा चला रहे हैं। रात के 2 बज चुके हैं, अस्पताल पूरा बंद कर रखा है मेन गेट, कोई पेशेंट को ले नहीं रहे हैं। अगर कुछ भी होता तो जिम्मेदारी इनकी होगी। ये देख लीजिए, यहाँ पे भीड़ भाड़ भी, बहुत लोग भी सब हैं। उनके पेशेंट के टेंडर भी हैं, उनके साथ वाले भी हैं। और पेशेंट को वो देख लीजिए, पेशेंट की भी हालत बहुत है। ये मरीज के परिजन जो रो रहे हैं, उनका पेशेंट भर्ती नहीं हो रहा है। 3 घंटे हो गए हैं। अगर इनका कुछ भी होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये आपको, ये कौन है आपके? हमारे पति है। पति है। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? अरे 9 बजे से खड़े हैं। पहले गाड़ी अंदर कर ली, 2 घंटे अंदर रखी, फिर बाहर निकाल दी गाड़ी। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं मतलब बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है। तो पहले अंदर कर ली, 2 घंटे अंदर खड़ी रही, फिर बाहर कर दी। तो करीब कितने घंटे हो चुके हैं आपके यहाँ पे? हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पर। ये भर्ती नहीं कर रहे हैं? 9 बजे से हम वहाँ से घूम रहे हैं, घर से निकले हुए हैं। हमारे पास कितनी हालत खराब है, लैट्रिन बाथरूम कपड़े पे ही कर रहे हैं। 9 बजे से खड़े पड़े हैं आप लोग हैं? हाँ, भर्ती नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। और उन्होंने अस्पताल के गेट का ताला मार दिया है। ये आपको, ये कौन है आपके? हमारे पति है। देखा आपने ये वायरल वीडियो, इसमें कितनी बदहाली नजर आ रही है। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों का बुरा हाल। अस्पताल के गेट पर ताला लगा है और ये देखिए एम्बुलेंस के भीतर ये मरीज कैसे तड़प रहा है और उसकी पत्नी किस तरह से हालात बयान कर रही है भीतर के। बदहाली का ये वीडियो वायरल हो चुका है। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों का बुरा हाल। बरेली से ये तस्वीर सारी कहानी, सारी बद इंतजामी की तस्वीर दिखाती हुई। कई मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है। वायरल वीडियो। नहीं वीडियो बनाओ ना, मना कर रहा है वीडियो बनाओ। 108 की गाड़ियों मरीज बने हुए हैं। आप लोग जो इमरजेंसी गेट पे ताला रखा है। प्यार से दे, कैसे कह रहे थे पेशेंट मिला, कौन जवाब देगा? सब्जी डंडा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मरीज मर जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? सिर्फ बरेली ही नहीं, प्रयागराज से खबर है, वहां पर कोविड अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। मरीज को बेड मुहैया न होने पर परिजनों ने हंगामा किया है। नाराज डॉक्टर्स और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ ने कार्य बहिष्कार किया। पुलिस के समझाने के बाद काम पर लौटे हैं डॉक्टर और दूसरे स्टाफ। कई घंटे भगवान भरोसे रही वहां पर कोविड मरीजों की जान। ये स्थिति, नाराज डॉक्टर्स और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ ने काम का बहिष्कार कर दिया और फिर बाद में पुलिस के समझाने के बाद काम पर लौटे डॉक्टर और दूसरे स्टाफ। और इस बीच में कई घंटे भगवान भरोसे रहे वहां पर कोविड मरीज। प्रयागराज से खबर, हंगामा हुआ दरअसल वहां पर, परिजनों ने हंगामा किया मरीज के। अरे कुछ नहीं, ना कमरा है, ना कुछ है, ना पानी है, ना होटल है, कुछ नहीं है। कुछ हर चीज इशू है, दवाई से हर चीज इशू है। हर चीज तो इशू है। PHC CHC में इससे अच्छी व्यवस्था रहती है। परेशान हो जाता है। पिताजी पॉजिटिव आए हैं।
मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोइन, ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, जो हालात पूरे उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम हिस्सों के, उससे संगम नगरी प्रयागराज भी कतई अछूती नहीं है। यहाँ भी एक एक बेड के लिए मारामारी की नौबत आती है, लोगों को तमाम सिफारिश लगानी पड़ती है, लोग एक से दूसरे अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनका मरीज भर्ती नहीं हो पाता है। तो मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल है, कोविड का लेवल 3 का हॉस्पिटल है। रात करीब 3 बजे एक गंभीर हालत में मरीज को लेकर आए, बेड नहीं मिली वहां पर, तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बहरहाल उस मरीज की मौत हो गई थी। उसके बाद जो परिवार वाले थे वो ज्यादा नाराज हो गए, उन्होंने डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की, मारपीट की। बदले में जो डॉक्टर्स थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ था, वो सब लोगों ने कामकाज ठप कर दिया और गैलरी में आकर प्रदर्शन व नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस और अस्पताल के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने समझाया बुझाया। कई घंटे तक जो है वो कामकाज पूरी तरह ठप रहा। जो मरीज थे उनकी जान सांसत में पड़ी रही, जो है वो तड़पते रहे, परेशान होते रहे। बहरहाल अब हालात सामान्य हो गए हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जो दूसरे स्टाफ हैं, वो काम पर वापस लौट आए हैं। लेकिन ये एक सवाल है, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है ये घटना जो है, कि किस तरह से जो मरीज हैं और उनके जो परिवार वाले हैं उनको भी संयम बरतना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनको भी जो है थोड़ा सा लोगों की पीड़ा का एहसास होना चाहिए, लोगों को समझा बुझा कर काम करना चाहिए। तो एक इमरजेंसी जैसे हालात जरूर हैं, लेकिन सभी को संयम से और अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो शायद कोविड की महामारी के खिलाफ जो है ज्यादा मजबूती से लड़ा जा सकेगा। और अगर इस तरीके के हालात रहे तो शायद लोग कोविड से कम और दूसरी तरीके की बीमारियों से ज्यादा जूझेंगे। ठीक कहा आपने मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। बद इंतजामी भी है और मरीजों के परिजनों में धैर्य की कमी भी दिखाई दी प्रयागराज में, जैसा कि हमारे सहयोगी मोइन बता रहे हैं। तो यहाँ पर आवश्यकता थी सामंजस्य की, जो बिल्कुल नहीं हुआ और नतीजा हंगामा। नतीजा बहुत देर तक कार्य बहिष्कार किया डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने। और इसी बीच में आपको कोरोना अपडेट दे दें, देश में फिर से 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,32,730 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में देश में 2,263 मरीजों की मौत भी हुई है और देश में कोरोना के 1,62,63,695 एक्टिव केसेस हैं। फिर से एक बार 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस और फिर से एक बार नया रिकॉर्ड, 3,32,730 नए मामले पिछले 24 घंटे में। भयावह हालात और भयावह होते हुए हर रोज। कोरोना का मीटर देख लीजिए आप। 23 अप्रैल को ये जो स्क्रीन पर है वो आंकड़ा दरअसल 3,32,000 के पार है। 22 अप्रैल को ये 3,14,000 के पार था। 21 अप्रैल को 2,95,000 के पार है। उसके पहले 20 अप्रैल को 2,59,000 के पार, 19 अप्रैल को 2,73,000 के पार, 18 अप्रैल को 2,61,000 के पार। 17 अप्रैल को 2,34,000 के पार, 16 अप्रैल को 2,17,000 के पार, 15 अप्रैल को 2,07,000 के पार। यह स्थिति है। 23 अप्रैल को यानी पिछले 24 घंटों में 3,32,000 के पार मामले। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार सुबह से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर से एक बार हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं लखनऊ से। अनुभव, पूरे देश में भी आंकड़ा बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा है, दूसरे राज्यों में भी आंकड़े बढ़े हैं। पॉजिटिविटी की जो रेट है वो भी लगातार बढ़ के सामने आ रही है। इन हालात में लखनऊ और यूपी में सिस्टम को इस बिगड़े हालात से जैसे मुकाबला करना चाहिए, क्या वो होता दिख रहा है? देखिए, जो बात आपने कही, पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इतने मामले कहीं पर भी सामने नहीं आए एक दिन में जितना आज भारत में आ गया। 3,32,000 से ज़्यादा मामले सामने आ गए। और पहली लहर जब आई थी तब 97,000 मामले ही आए थे भारत में एक दिन में, सबसे ज़्यादा। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चूक हुई, बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई। एक मैगजीन है नेचर, उसने अपनी रिसर्च में साफ तौर पर लिखा है कि सितंबर के बाद जब मामले कम होने लगे तो लोग लापरवाह हो गए, सरकारें लापरवाह हो गई, चुनावी रैलियां होने लगी, धार्मिक आयोजन होने लगे
और जबकि बार बार ये कहा जा रहा था कि सेकेंड वेव आएगी, उसको किसी ने समझा नहीं, सोचा नहीं। और आज यही स्थिति है कि जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो भी बिल्कुल कोलैप्स कर गई हैं। ख़ासतौर से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भी ना अस्पतालों में बेड है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना वेंटिलेटर है। बहुत जगहों पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। बरेली की तस्वीर हमने अभी दर्शकों को दिखाई, जी जी। किस तरीके से मरीज एम्बुलेंस में लेटा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल में एडमिट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह की स्थिति लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक ज़रूर अब हम कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपने एक जो मिशन शुरू किया है, जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है, वो अपना IC-17 जो हेलीकॉप्टर है उसको भेज रहे हैं, और जो टैंकर है उसको उसके भीतर रखकर खाली टैंकर भेजे जा रहे हैं। कोशिश ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में वक्त लग रहा है कि ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचेगा, उसको जल्द से जल्द आपूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी, चूँकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ के सांसद हैं, उन्होंने तो पहले ही कहा है कि जो भी मदद होगी वो हम करेंगे। तो इस तरह की जो ज़रूरतें हैं वो शायद अब पूरी हो सके। और एक बड़ी दिक्कत है कि राजन 2200 से ज़्यादा जो मौतें हुई हैं पूरे देश में, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी भी है। अस्पतालों में जो मौतें हो रही हैं, चाहे लखनऊ की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, तमाम ऐसे मरीज हैं जिन्हें सही समय पे उचित इलाज नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और उस वजह से वो उनकी सांसें थम जा रही हैं। बिल्कुल। और वो जो प्रयागराज में घटना हुई, मरीज के परिजन वहां पर गए, मरीज को जब भर्ती नहीं किया गया तो वो नाराज हो गए, उन्होंने हंगामा किया। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने काम छोड़ दिया, कार्य बहिष्कार कर दिया। घंटों तक वहां पर जो मरीज थे उनको इलाज नहीं मिला। ऐसी तस्वीर, रिपोर्ट भले प्रयागराज से हो, लेकिन ऐसी घटनाएं और भी कई जगहों से रिपोर्ट हो रही हैं जहां पे हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स जो है वो नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं, वो उस तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हैं जैसा कि इस महामारी की स्थिति में पीड़ित जनता या पीड़ित मरीज या पीड़ित परिजनों के साथ किया जाना चाहिए। इसको लेकर क्या मुख्यमंत्री ने या स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों ने शासन में कोई संज्ञान लिया है, कोई काम करना शुरू किया है? देखिए, दोनों तरफ से दिक्कतें हैं। अगर किसी का मरीज़ इस हालत में है कि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है और उससे उचित इलाज नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि वो गुस्सा होगा। और गुस्सा किस पर उतारे, सरकार पर, सिस्टम पर, या फिर अस्पतालों पर। तो इसी वजह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। डॉक्टर लगातार, जो कोरोना वॉरियर हैं, वो लगे हुए हैं लोगों की जान बचाने में, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तस्वीर सामने आ रही है, लखनऊ में ही 2 दिन पहले जो TSM मिश्रा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी इसी तरीके से मरीज़ के परिजन पहुँचे और उनको जानकारी नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने भी तोड़फोड़ की। लेकिन ऐसे में सभी को कहीं ना कहीं संयम बनाए रखने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं अस्पतालों में, और अगर अस्पताल में जगह है तो मरीज़ को एडमिट करना ही पड़ेगा, ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं। पर कई बार कई और दिक्कतें होती हैं जिसके चलते कई बार मरीज एडमिट नहीं हो पाता है। बेड की व्यवस्था नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, वेंटिलेटर नहीं होता, हॉस्पिटल खुद पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए वो मरीजों को भर्ती करने से बचता है या मना कर देता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संयम बरतने की ज़रूरत है। और जो कोरोना वॉरियर हैं उन्हें भी इस बात को देखना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है और ऐसी कंडीशन में है कि अगर उसे थोड़ा सा इलाज बेहतर मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है, तो उन्हें भी इस ओर देखना चाहिए और अरेंजमेंट कुछ ऐसी करनी चाहिए कि कम से कम मरीज़ की जान बच सके। ठीक है आपने अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों में। यूपी में जारी है कोरोना का कहर। मेरठ में इलाज के दौरान औरैया के विधायक रमेश दिवाकर का निधन। कोरोना संक्रमण के बीच घटते ऑक्सीजन लेवल के चलते कल मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। मथुरा से सामने आई संवेदनहीनता की तस्वीर। शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए की जा रही सौदेबाजी। पैसों की कमी के चलते घंटों सड़क पर रखे हैं शव। बरेली के रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज में भारी लापरवाही। कोविड मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से किया इनकार। मरीज को लेकर पहुंची एम्बुलेंस को अस्पताल से बाहर के गेट पर लगाया ताला।